मैं तुमसे मिलने आया था। हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, 15 जून दिन बृहस्पतिवार, आप सब बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के धाम में रहें, क्योंकि बाबा महाराज की इच्छा से 15 जून 2023 दिन बृहस्पतिवार को भंडारा और सुंदर कांड है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता की बात है कि अयोध्या धाम के हनुमानगढ़ के महंत जी भी बाबा महाराज के इस धाम में आ रहे हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ श्री महंत जी के हाथों से ही होगा। ये तो कृपा है बाबा की, वरना एक सपना सा मुझे भी लग रहा है, जब तक आ नहीं जाएंगे महंत जी, कि हनुमान जी ने इस लायक समझा कि हमें अपनी सेवा दे रहे हैं। साक्षात हनुमान जी महाराज अपने भक्त को भेज रहे हैं और मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये कृपा है बाबा की। आप सब मेरे साथ रहेंगे 15 जून को बाबा महाराज के धाम में। बाबा महाराज की ऐसी कृपा आप सब पर हो कि आप सब सदैव निरोगी काया पाएं, किसी भी तरह का आपके जीवन में कोई कलेश ना आए। इस कलेश को अगर दूर करना है तो आज से ही लग जाइए राम काज में। और राम काज जब आप करेंगे बाधाएं आएंगी, क्योंकि भगवान तो तभी जाते हैं जब बाधाएं आती हैं। पर परेशान नहीं होना, जिस प्रभु का कार्य आपने सोचा है वो तो प्रभु ने पहले से ही नियुक्त कर दिया था कि तुम करोगे। कभी ये नहीं कहना कि हम करते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कराने वाला परमात्मा, उसने तो एक बहाना बना दिया कि वह कर रहे हैं। बाबा महाराज की कृपा से 15 जून के इस उत्सव में आप सब शामिल रहेंगे। पल पल की वीडियो इस YouTube चैनल पर निरंतर आप सबको दिखाई जाएंगी और महंत जी से जो भी आशीर्वाद मिलेगा वो मेरी पूरी YouTube फैमिली को मिलेगा। आप सब बाबा महाराज की अब कथा सुने। ये कथा है 1958 की। श्रीमती दमयंती तिवारी 73 सेक्टर सी महानगर लखनऊ अपने पति के साथ बुक हिल नैनीताल से हनुमानगढ़ महाराज के दर्शन के लिए जा रही थी। प्रातःकाल का समय था। आप लोग तल्ली ताल पहुंचते ही थक गए और बड़ी कठिनाई से किशनपुर तक पहुंच पाए। आप बताती हैं कि मैंने अपने पति से कहा और कहने लगी कि अब चला नहीं जाता है। हो जाता है जब आप अच्छे कार्य के लिए चलेंगे। मैंने कहा है आपसे, विघ्न और बाधाएं आएंगी, क्योंकि इस मृत्यु लोक पर
सब कुछ है। बस अगर प्रभु आपके साथ हैं तो वह बाधाएं आई तो हैं क्षणिक मात्र के लिए, पर आपका कुछ भी बुरा नहीं कर सकती हैं। सत्य है। वह कहती हैं कि महाराज जी के दर्शन यहीं हो जाते तो अच्छा रहता, क्योंकि अब तो हम थक चुके हैं। मुझे लगता है कि अब हम वहाँ तक जा नहीं पाएंगे। उस अंतर्यामी ने शायद मेरे दिल की पुकार सुन ली है। भक्त कह रही है, हम लोग सैन्य सैन्य बढ़ते जा रहे थे। मैंने एक आदमी को एक पुराने मोटर सेट में एक चारपाई पर चित्त लेटे देखा। उसने अपना मुंह ढांक रखा था और बेखबर पड़ा था। जब हम उसके समीप पहुंचे तो उसने कंबल से अपना मुंह बाहर निकाला। भक्त कह रही हैं कि हम कृतार्थ हुए। ये कोई और नहीं, ये हमारे महाराज जी हैं। मुझे स्वयं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हम लोग उनकी चारपाई के पास उनके पैरों की ओर बैठ गए। महाराज जी कहने लगे, बहुत थक गई है। मैं उनकी बात को सुनकर स्तंभ रह गई, कुछ बोल ना सकी, क्योंकि महाराज जी जान गए। भक्त ने बाबा को बुलाया और बाबा दौड़े दौड़े चले आए। अरे भक्त की पुकार बाबा ने सुनी है, और बाबा आज भी अपने भक्तों की पुकार को निरंतर सुन रहे हैं, निरंतर सुन रहे हैं। जो भी भक्त बाबा महाराज को बुलाता है, बाबा महाराज उस भक्त के पास पहुंच ही जाते हैं। भक्त नहीं समझ पाता है कि बाबा कितना प्रेम आपसे करते हैं। आप बाबा का स्मरण करते हैं तो बाबा की कृपा से करते हैं, क्योंकि आपने कई लोगों से सुना होगा कि मेरी बहुत इच्छा थी जाने की, पर जा नहीं पाते। अरे भैया, कैसे जाएंगे आप? जब कृपा ही नहीं है तो पहुंचेंगे कैसे? इसीलिए आप सबसे हम बार बार कहते हैं कि बाबा का स्मरण करो, प्रयास करो कि आप दूसरे का भला कर सको। आप बुराइयों से दूर हटो। आप किसी भी तरह की बुराई में मत फंसो, अपनी मस्ती में रहो, क्योंकि आप आए जिस कार्य के लिए हो इस मृत्यु लोक पर, उस कार्य को पूरा करके जाओ। ऐसा ना हो कि आप उस कार्य को भूल जाएं, और कार्य एक ही है, वह है प्रभु का स्मरण। आप बाबा को बुलाना चाहते हैं तो पुकारिए बाबा को, पर आप पुकारें कैसे? जिस तरह से आज इस भक्त ने बाबा महाराज को बुलाया है और बाबा महाराज इस भक्त के पास आ गए हैं, आपके भी पास आएंगे, अवश्य आएंगे, और आते हैं, निरंतर आ रहे हैं बाबा। तभी तो आप देखिए कि बाबा के भक्त जो बाबा की बातों को मानते हैं, कभी कल्पना करना, वह मस्त होते हैं। उन्हें सिर्फ बाबा का ध्यान करने का समय होता है, बाकी उनके पास समय ही नहीं है। ऐसे बहुत से भक्त आप सबने देखे होंगे जो बाबा की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। अगर उनसे पूछो समय है तो कह देते नहीं है। क्यों नहीं है? अरे हम अपने बाबा की सेवा में लगे हैं।
कोई रामचरितमानस सुनाता है, कोई सुंदरकांड सुनाता है। अरे कई कई भक्त तो ऐसे हैं जो प्रतिदिन 108 बार हनुमान चालीसा सुनाते हैं। मैं ऐसे भक्तों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज हमारे सनातन धर्म को श्री हनुमान चालीसा की आवश्यकता है। हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं वह मार्ग कौन सा है, पहले ये समझ लो आप। जब भी हनुमान चालीसा आप पढ़ें तो एक बार उसका हिंदी अनुवाद अवश्य पढ़ें। रामचरितमानस पढ़ें तो उसका भी हिंदी अनुवाद अवश्य पढ़ें। आपको पता चले कि रामचरितमानस में है क्या, रामचरितमानस के अंदर क्या खजाना है। उस खजाने को पाइए, छोड़ दो ये कुछ भी साथ नहीं रहेगा, पर एक सदैव मेरे साथ रहेगा। वो कौन? प्रभु सीता राम जी। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।